साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर बात करना मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है और सुनने वालों के लिए भी ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की विशेष कृपा होती है तभी इन सभी विषयों पर किसी भी प्राणी की रुचि बनती है। तो आज हम भगवान के नाम जप पर कुछ विशेष बातें करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर मेरा ये मानना है कि आपको भी बहुत लाभ मिलेगा। तो साथियों, भगवान का नाम जपने के लिए किसी भी विशेष स्थिति, स्थान या किसी विशेष दिवस की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। भगवान का नाम जप तो कभी भी किया जा सकता है। किसी विशेष मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, किसी विशेष आसन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सन्यासी तो अखंड नाम जप करते हैं, अखंड नाम जप, यानी कि निरंतर निरंतर उनका नाम जप चलता ही रहता है, चाहे वे किसी भी स्थिति में हो। स्वच्छ हो, अस्वच्छ हो, कोई भेद नहीं, नाम जप उनका अखंड चलता रहता है और इसका उन्हें लाभ भी बहुत मिलता है। भक्ति स्वयं भगवान ही भक्त को प्राप्त करवाते हैं। भगवान की इच्छा के बिना किसी का भी नाम जप करना संभव ही नहीं है। अगर आपकी रुचि नाम में जरा भी हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर शुरू हो गई है। क्योंकि बहुत कम ही मानव ऐसे होते हैं जिनकी नाम में रुचि होती है। आपको रुचि हो गई है, इतना मात्र ही आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये पक्का विश्वास कर लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर हो रही है। वैसे तो भगवान का नाम किसी भी समय, स्थिति या फिर स्थान पर हम ले सकते हैं। भगवान का नाम मुंह से जोर जोर से उच्चारण करने की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन में ही आप जप कर सकते हैं। और मन में जाप करने से मन की एकाग्रता में भी उन्नति होती है। तो मन से जाप करने का तो विशेष लाभ है। किसी भी भक्त को नाम जप करने के लिए ध्यान की अवस्था में या फिर माला के साथ में जप करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, या भगवान के आप विग्रह के सामने ही बैठें, ऐसा भी कोई अनिवार्य नहीं है। कैसी भी स्थिति में आप हो, आप नाम जप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप शांत स्थान पर बैठ कर के नाम जप करते हैं तो इससे ये होगा कि आपको कोई बाधा नहीं आएगी, जिससे कि आपका सुमिरन जो बना हुआ है वो भंग नहीं होता है। तो ध्यान आपका भटकता नहीं है। नाम जप करते हुए
भगवान के स्वरूप का अगर हम मन में स्मरण करते हैं तो लंबे समय तक हमारा ध्यान बना रहता है। या फिर आप नाम की धुन में भी ध्यान लगा सकते हैं। देखिए साथियों, भगवान का नाम जपने के क्या फायदे हैं, इसका वाणी से वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ कुछ लाभ हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे हो सकता है कि आपकी रुचि नाम में बढ़ जाए। भगवान का जाप करने से भक्त को जीवन में और मृत्यु के पश्चात अनंत लाभ होते हैं। कलयुग में ऐसा माना जाता है कि भगवान का नाम सुमिरन करने मात्र से भक्त भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो उसको संतुष्ट करने के लिए हम उसे विशेष भोजन कराते हैं। कोई शिशु को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती, ठीक वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जप एक श्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नाम जप के तो अनंत लाभ हैं, जिसे ऐसे वाणी से बोलकर या लिखकर बताना संभव ही नहीं है। क्योंकि भक्तों ने भगवान का नाम जपने से इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि अगर इसे कोई खोजने निकल पड़े तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाएं। इतने लाभ हैं। बस आपका विश्वास नाम जप पर बन जाए। महर्षि नारद मुनि की बात है, एक काल में वे विद्याहीन, बलहीन और दासी पुत्र हुआ करते थे। और फिर उनको भगवान नाम जप से जो पद प्राप्त हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं। देवर्षि उनको बोला जाता है। भगवान का परम भक्त प्रहलाद निरंतर हरि नाम सुमिरन करता था। बाल्यावस्था में ही उसने भगवत प्राप्ति कर ली। स्वयं भगवान ने आकर के हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की और अंतिम समय में मृत्युलोक छोड़कर भगवान के परम पूज्य धाम वैकुंठ में चले गए प्रहलाद जी महाराज। महाभारत काल में मैत्रेय ऋषि की कथा है कि भगवान के नाम के प्रभाव से वे एक कीड़े से यानी महर्षि में परिवर्तित हो गए। तो भगवान नाम जाप के लाभ पर ऐसी असंख्य कथाएं हैं। अद्भुत लाभ हैं, अद्भुत लाभ भगवान नाम सुमिरन के।
कुछ लाभ तो आपको सहज ही महसूस होने लग जाते हैं और बहुत ही जल्द चेतना जागृत होने लगती है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, मन एकाग्र होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, भक्ति में उन्नति होती है, काम मोह लोभ घृणा क्रोध विषाद और बदले की भावना नष्ट हो जाती है, निर्भय बन जाता है भक्त। जो भगवान का नाम जपता है वह निर्भय बन जाता है, हृदय प्रेम अमृत से भर जाता है, दुख और समस्याओं से लड़ने की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और संकट में नाम सुमिरन से भगवान भारी से भारी संकट भी टाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो आपको सहज ही महसूस भी हो सकते हैं। एक बार की बात है, तुलसीदास जी नाम जप कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे आकर के पूछा कि प्रभु, कभी कभी कर्म बंधन या आलस के कारण भक्ति करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी भगवान का नाम जप करता हूँ, क्या इसका कोई लाभ प्राप्त होगा? तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब भूमि पर बीज लगाए जाते हैं तब प्रकृति यह नहीं देखती कि बीज उल्टे पड़े या सीधे। सभी बीज अंकुरित होकर भूमि के ऊपर निकल आते हैं। तो नाम जप करते हुए अगर रुचि नहीं है, आलस आ रहा है, मन नहीं लगता है, तब भी नाम जप कीर्तन करने से फल मिलता ही है। नाम जप से भक्त आध्यात्मिक उन्नति तो प्राप्त करता ही है और साथ ही साथ जीवन की समस्याओं का हल भी निकालना सीख लेता है। हमारा तो यह जीवन कलयुग में शुरू हुआ है। पुराणों में कलयुग को महान कहा गया। क्यों? क्योंकि सतयुग से लेकर के कलयुग तक की अगर बात करें तो भगवान को पाना सबसे आसान कलयुग में ही माना गया है। कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम जप करने से ही भक्त जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो साथियों, नाम जप पर यूं तो
मेरी वाणी रुकने नहीं वाली है, थकने नहीं वाली है। अगर मैं चाहूँ तो इस पर निरंतर बोल सकता हूँ। जब तक कि शरीर में ऊर्जा बनी रहे तब तक इस पर निरंतर मैं बोल सकता हूँ, और कोई भी भक्त बोल सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप आप भी नाम में रुचि प्राप्त कर लें और परम आनंद में डूब जाएं। तो साथियों, फिर मिलेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ बातें ज़रूर पसंद आएंगी मेरी।